आलोक जी, आपके साथ ही शुरुआत करूंगी। आपके सहयोगी दल जेडीयू की ओर से भी ये सवाल उठ रहा है कि मोदी जी का जो सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, और जब इस तरह का आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार देती है तो ये फिर कैसे सबका साथ हुआ? सबसे पहली बात मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हाय तौबा जो मचाई जा रही है ये सिर्फ मुसलमानों द्वारा और विपक्ष द्वारा क्यों मचाई जा रही है। चाहे कोई मुस्लिम के सो कॉल्ड मौलाना लोग हों या विपक्ष हो, और इसको मुस्लिम केंद्रित ही क्यों बनाया जा रहा है। भाई प्रिया सिंह अगर वहां पे दुकान खोल रही हैं या अजय आलोक दुकान खोल रहे हैं तो अजय आलोक अपना बोर्ड टांग देंगे या प्रिया सिंह बोर्ड टांग देगी, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। सुखा ढाबा का बोर्ड टंग जाएगा कि सरदार सुखजिंदर सिंह का, तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। विष्णु जैन का बोर्ड टंग जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। उसी तरह से मोहम्मद अकरम का बोर्ड टंग जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। यह मुद्दा बना क्यों? मन में चोर है इसीलिए ना मुद्दा बना। अमन में चोर इसलिए क्योंकि पिछले 2-3 साल से लगातार उस कांवड़ पथ पर, जिन जिन कांवड़ पथों की हम बात कर रहे हैं, वहां पे अक्सर ये शिकायतें आई हैं। लगभग दंगे की स्थिति बन जाती है जब हिंदू का बोल के आप उसको इधर उधर का खाना खिला देते हैं, जो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। तो अगर पुलिस ने और मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने स्तर पे ये निर्णय लिया तो इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ने की पहली बात जरूरत क्या है, इसका जवाब कोई नहीं देता है। लेकिन सबसे पहले कह देते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र है। भाई साहब, मतलब इस देश में 80 करोड़ में से अगर मान लीजिए साल में 2 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा करते हैं तो उनकी भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मुसलमानों को या जैनों को या सिखों को, हिंदुओं को बोल दिया जाए कि अपने दुकान के आगे लिख लीजिए अपना नाम, तो वो मुसलमानों की भावना से खेलना हो गया। गजब है यार। ठीक है, मैं आदिल हसन से इसका जवाब ले लेती हूं। तर्क है, ये तर्क समझ में नहीं आ रहा मुझे। जी आदिल हसन जी, क्यों आपत्ति है अगर कोई भी अपनी नाम के आगे अपनी नेम प्लेट लगा देता है तो आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अगर किसी के टी स्टॉल का नाम है कि खान टी स्टॉल, तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है ना कि उसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो देश में जो बड़ी बड़ी बीफ कंपनी है, जो अल कबीर है और दूसरा नाम है, सबको बोलिए कि अपना नाम से करे। काहे अल कबीर और अल हसन और अल इमरान करता है, उसको भी बोलिए कि ये करे। ये नया शगुफा क्या इदारे करते हैं? क्या ये यही चाहते हैं? क्या ये माहौल और उसके KFC, मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज और इस पर इनका नहीं चलेगा क्या राइट इसमें? और नीतीश कुमार को क्या समझाएंगे? इनके जो सहयोगी है, जो बैसाखी पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, नीतीश नायडू, बैसाखी जो है उसको क्या बोलेंगे? केसी त्यागी ने कहा, यानी मोदी जी बोले, भाजपा बोले कि सबका साथ सबका विश्वास मुखौटा है, झूठ है, मक्कारी है, अय्यारी है। भाजपा बोले कि हम झूठ बोलते हैं, हम विदेश में जाकर जो मुस्लिम कंट्री में ऐसा गले लगते हैं मोदी जी मुसलमान से, उस टेबल पर बड़े बड़े विदेश में जो मेहमान के साथ बैठते हैं उस टेबल पर तो सब कुछ लगा रहता है, वेज नॉन वेज सब कुछ लगा रहता है, जो प्रोहिबिटेड है वो भी लगा रहता है, तो उस पर तो कुछ नहीं बोलेंगे। और ये उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ कांवड़ यात्रा होती है? पूरे भारत में होती है, बिहार में होती है। अजय आलोक बताए कि बिहार में इनकी सरकार है, बतलाए कि नीतीश कुमार को जाके समझाए कि नीतीश कुमार की पुलिस ज्यादा अच्छी कि यूपी पुलिस ज्यादा अच्छी, जो एक फसादी मानसिकता रखते हैं। आप बतलाइए, 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ लेता है तो ऐसा पुलिस मारती है, लगता है कि 2-2 दिन रोड ब्लॉक होता है बिहार में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, कोई आपत्ति नहीं होती। हम जानते हैं आदिल हसन, लेकिन ये एक व्यवस्था होती है ना, जो जगह है वहीं पर जाके नमाज अदा करिए। अगर कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है और ऐसा तो होता नहीं है। आपने अक्सर तस्वीरें, अजय आलोक जी मैं आपसे जवाब लूंगी इसका। मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। जब भी कांवड़ यात्रा निकलती है आपने देखा होगा जो मुस्लिम भाई बंधु रास्ते में कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं, बाकायदा अपनी नेम प्लेट लगा के बैठते हैं। और ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी कांवड़िया वहां पर जाता नहीं है, वहां पर रुकते हैं, आराम करते हैं, खाते पीते हैं। तो फिर नाम को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मचाना है? मैडम सुनिए, इन लोगों ने बाजाप्ते दुकान में जाकर जो मुस्लिम स्टाफ है उसको इन्होंने कहा कि नौकरी से निकालो। क्या योगी आदित्यनाथ सरकार उनको कंपनसेशन देगी? उस गरीब को जो वहां बावर्ची था, जो वहां रोटी बेचता था, जो वहां सब्जी काटता था? इन्होंने ये तुगलकी फरमान है, ये तालिबानी फरमान है, ये अहंकारी है। अभी अयोध्या हारे, बद्रीनाथ हारे, केदारनाथ भी हारेंगे, उत्तर प्रदेश भी हारेंगे। और सबसे पहले बतलाए, ये मुसलमानों के खिलाफ तो प्रोपेगेंडा करते हैं। नायडू तो वहां पर ईदगाह की जमीन और कब्रिस्तान की जमीन दे रहे हैं और रिजर्वेशन भी दे रहे हैं। औकात नहीं है भाजपा को बोलने की, नीतीश कुमार को औकात नहीं है। देखिए, शब्दों का चयन थोड़ी ठीक से कीजिए। अजय आलोक जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों का रुख करूंगी।
आदिल हसन जी जवाब ले लीजिए, नीतीश कुमार के सामने मुझसे देखिए बोलने जी, की गलती है। शब्दों की थोड़ी देखिए, मर्यादा जिनको रखिए अपनी सर। हैसियत का खुद अंदाजा नहीं है वो मुसलमानों के ठेकेदार बन नीतीश रहे कुमार क्या लागू करता है? हैं। जिनको अपनी हैसियत का खुद का अंदाजा नहीं है वो मुसलमानों के अरे ठेकेदार यहाँ की बन भी रहे हैं। यही हैसियत हाल जानते हैं, तमाम यहाँ पर मौलानाओं का है, नीतीश यही कुमार हाल के दरबार बाकियों के का है। पुजारी थे। वहां ना अजय किसी हिंदू अरोड़ा को आपको भी दिक्कत है, जानता ना हूँ। मुसलमानों को हम दिक्कत नीतीश है। कुमार के चर्चा वहां नहीं दिक्कत देखते सिर्फ हुए। ऐसे ऐसे ठेकेदारों को हम और नीतीश मौलानाओं कुमार के को है चर्चा जिनकी नहीं हम एक देखते, पैसा 2017 परवाह में नहीं करते। चुनाव नहीं लड़े। अब दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे, जरा गदौलिया, एक मिनट, गदौलिया जैसे जाइए बनारस, वहां भी मुसलमानों की दुकान खुली हुई है, बकायदा बोर्ड लगा के खुली हुई है, किसी ने बंद करवाया क्या? किस हिंदू धार्मिक स्थलों के अगल बगल मुसलमानों की दुकान नहीं है? कभी किसी ने बंद करवाया क्या? जम्मू कश्मीर जब जाते हैं वैष्णो देवी की यात्रा के लिए, हर घोड़े वाला मुसलमान है, हर पिट्ठू का काम करने वाला मुसलमान है। क्या हिंदू उनकी मदद नहीं लेते हैं क्या? ये इस मामले को हिंदू मुसलमान जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि इसमें इनका उल्लू सीधा होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांवड़ यात्रियों की भावनाओं का सरकार ख्याल करेगी और कोई ऐसा कारण नहीं होने देगी कि धार्मिक उन्माद बढ़े, और जो लोग धार्मिक उन्माद बढ़ाने की कोशिश करेंगे शासन कार्रवाई करेगा, याद रखिएगा। अरे तो बिहार में औकात ठीक तो है, करवाइए ना, अब्बास हैदर जी, नीतीश कुमार के सामने आदिल हसन, मोदी मत दूसरे करिए। मेहमानों को भी सुनिएगा। अब्बास हैदर बिहार जी, में सुल्तानपुर से चलती है अगर यात्रा। नियत में कोई खोट नहीं है, मंशा पूरी तरह से साफ है, और ऐसा तो नहीं होगा ना कि नेम प्लेट अगर लगा दिया जाएगा तो वहां कोई कावड़िया जाएगा नहीं। कई ऐसे दुकानदार हैं जिनको अपना नाम लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। बिहार में क्यों नहीं करवा देती है भाजपा? हिम्मत है तो अब्बास हैदर जी, देखिए प्रिया जी, सरकार की नीयत में खोट है, सरकार की नीयत में खोट है, और सरकार चाहती नहीं है कि सांप्रदायिक जो हमारे देश का सद्भाव है, जो हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब है, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति, वो बची रहे। ये सरकार जो है समय समय पे सांप्रदायिकता का तड़का लगाना चाहती है। आज प्रदेश की जनता अपने मुद्दों पे बात कर रही है, वो कह रही भाई पेपर लीक क्यों हो रहा है, ट्रेन हादसे क्यों हो रहे हैं, वो कह रही कि भाई एयरपोर्ट पे खड़े हो तो छत गिर जाती है, पुल गिर रहे हैं। ये स्थिति है पूरे देश की, हम सब देख रहे हैं, और ये किस प्रकार की बेन अनाप शनाप की चीजें करते हैं। देखिए आज सबसे बड़ा मुद्दा कांवड़ियों का ये है कि हर वर्ष जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो दर्जनों कांवड़ियों की मौत हो जाती है सड़क दुर्घटनाओं में। उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? हमने मांग करी थी कि ग्रीन कॉरिडोर दिया जाए कांवड़ियों को ताकि सुरक्षित उनका आवागमन हो, लेकिन इसके बारे में सरकार काम नहीं करेगी। देखिए आज जो है ना, ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये यू टर्न सरकार है। कोई निर्णय यहां से होता है दिल्ली से पलट दिया जाता है। अभी इसी निर्णय की आप बात कर लीजिए, एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। उसके बाद जब उन्होंने विरोध किया तो प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया, मतलब एसएसपी के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया। तो इस प्रकार की जो उठापटक है भारतीय जनता पार्टी में, विमर्श का विषय भटकाने के लिए आज ये इस प्रकार की सांप्रदायिक बात करेंगे। लेकिन हमारे देश की जो संस्कृति है वो ऐसी चीजों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती, वो ऐसे विषयों को नहीं चाहती है। आप देखिए मुहर्रम होता है, सैकड़ों हिंदू भाई जो है ताजिए बनाते हैं, हिंदू मुसलमान मिल करके बड़ा मंगल होता है। लखनऊ के अलीगंज में आप देख लीजिए, जो बहुत बड़ा हनुमान मंदिर है, बहुत पुराना नवाबों के द्वारा बनाया गया था, वो वहां पे बड़े मंगल की परंपरा मुसलमानों के द्वारा शुरू करी गई। ये हमारे यहाँ जो है, हमारी जो संस्कृति है गंगा जमुनी, उसमें हिंदू मुसलमान सब मिलके एक दूसरे के साथ देते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हाँ बांट दो हिंदू को, मुसलमान को, दलित को, पिछड़े को, कि भाई पता चल जाए ये दलित का नहीं खाएंगे, ये मुसलमान का नहीं खाएंगे, ये हिंदू का नहीं खाएंगे। आम जनमानस ये नहीं चाहता है, आम जनमानस ये बिल्कुल नहीं चाहता।